Okay. So this is constrained motion. To be honest, this is the last lecture of the entire Newton's laws of motion. हम ऑलरेडी सारी प्रॉब्लम्स वैसे कर चुके हैं, बट अब हम कुछ और तरीके से देखेंगे. उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी. मैंने लास्ट क्लास आपको ब्लॉक ऑन ब्लॉक पढ़ाया था, याद है? तो वो वाला, उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी दिए थे होमवर्क में. तो वो हो गए थे कि अभी भी समस्या है उनमें? ब्लॉक ऑन ब्लॉक की बात करें तो इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए थे इन दी एंड, मतलब लाइक होमवर्क में दिए थे आपके. वो हो गए, याद हो, जिसमें मैंने एक रेंज बताई थी कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा लग रहा था 15, है ना? तो इससे ऊपर अगर फोर्स है तभी काम कुछ होगा. हो गया था. तो ना डिस्कस करूँ ना आज ये वाली चीजें? बोलो बेटो, जल्दी बोलो. ठीक है ना, ये वाले हो गए ना लास्ट लेक्चर में? चलो दैट्स गुड. हम डायरेक्ट आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन. सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कंस्ट्रेंट वर्ड इज एक्चुअली. कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सी चीज अगर एक लाइक वैसे सिंपली बताया जाए तो कंस्ट्रेंट मोशन ना एक तरीके से कोई कंडीशन, कोई लिमिटेशन होती है. लाइक ये तो मानना पड़ेगा उसके, उस कंडीशन में बताओ कि कैसे चीजें चल रही है. तो आप बेसिकली कुछ कुछ क्या लगा देते हो? लिमिट्स लगा देते हो. इज दैट ओके? इट इज अ कंडीशन दैट यू अप्लाइड, और इसी के अंडर आप ना क्वेश्चन सॉल्व करता है. इज दैट फाइन? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक होता है कि हमारे पास ये रहा पेंडुलम, पेंडुलम सॉरी, दिस इज अ फिक्स सपोर्ट. ठीक, अपने पास ये रही एक पुली, यहाँ पर एक मास m1 हैंग कर रहा है और इधर एक मास m2 हैंग कर रहा है. ठीक, अब एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको ये मूवेबल पुली में भी समझाया था अभी भी, कि अगर m2 मास x लेंथ नीचे आएगा तो m1 मास x लेंथ ऊपर जाएगा ना. क्वाइट ऑब्वियस ना. Yes, The ma'am. length of the string is same. See, I'll take the axis of chat if you're doing this. अगर ऐसी unnecessary करते रहोगे तो ठीक है. Just focus on the lecture. This length of the string is constant. तो अपन लोग क्या करेंगे कि अगर m2 ब्लॉक x नीचे गया है तो m1 x लेंथ ऊपर आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट या मेन कंडीशन क्या थी जिसे आप कंस्ट्रेंट बोल सकते हो, कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड या रिमेन सेम. उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. चलिए, इसके ना जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा ग्रिप बनेगी, उतना ज्यादा मजा आएगा करने में आपको. तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो सबसे पहला आपके पास है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक. ये आपको ब्लॉक दिया हुआ है, आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है, 2 पुली है आपके पास. बताओ क्या होगा. अभी टाइम हो रहा है 2015. आप लोग उसको सॉल्व कीजिए और 2018 में मुझे आंसर कर दो. और मैम इससे पहले नहीं देना ना? उससे पहले तो थोड़ा सा फिर रुको अभी, ताकि एक बार सबको एक बार सोचने का चांस मिल जाए. राइट, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट और चीजें बताऊंगी इसका. ठीक है.
आ रहा है क्या? ओके, ओम ने आंसर किया। अभी जिसका आंसर आ गया वो ड्रॉप कर दे चैट बॉक्स में। किसी का नहीं आया क्या? देखो, मैम इसका सही है पहले मेरा। नहीं बेटा, इसका ना कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले। यहाँ पे टेंशन एक कैसी फोर्स है? इंटरनल फोर्स है ना, राइट? इफ आई कंसिडर दिस एज अ सिस्टम, तो इसके अंदर टेंशन फोर्स जनरेट हुई है। सोचो कि यहाँ पर T1 टेंशन कुछ लग रही हो, है ना, यहाँ पे कुछ T2 लग रही होगी, दोनों स्ट्रिंग सेम है इस तरह से, मतलब कुछ कुछ इनमें लग रहा होगा टेंशन, ठीक है। इसको बल्कि T ही टेंशन लग रही होगी। अभी ना हम इसको कंबाइन करके 2T लेंगे, उसको चेंज कर देंगे। अब एक बात बताओ, अगर जब कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन 0 होता है, ठीक है, तो सिंस दिस इज अ इंटरनल फोर्स, तो वी कैन से that the work done by this force is 0। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? एक बात बताओ, लेट्स देखो यहाँ पे 2 kg वाला ब्लॉक ज्यादा है, हैवियर है, तो ये नीचे मूव करेगा। लेट्स से x मूव किया, है ना, ये ऊपर मूव करेगा। अब आपको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रिंग नीचे जाएगी, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग से कनेक्ट है ना। तो जो कुछ भी होगा, फिलहाल फॉर टाइमिंग अभी हमें नहीं पता, हम इसको x1 और इसको x2 कंसीडर कर लेते हैं। सिर्फ इतना पता है कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, उतना भी हमारे लिए काफी है फिलहाल एक इक्वेशन लिखने के लिए। देखो, आप सिंपल लिखोगे वर्क डन बाय टेंशन 1, तो लेट्स से T1 टेंशन ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपोजिशन दिखाने के लिए वी यूज द नेगेटिव साइन, राइट। अब अगर बात की जाए टेंशन 2 की, तो हमने टेंशन 2 और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, पॉजिटिव दिखा दिया। जो भी ये टोटल सम होगा ये 0 के बराबर। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, ध्यान रखना T1, ओके, T1 is the tension in block 1, x1 is the displacement, similarly T2 is the tension in block 2 and x2 is the displacement। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक पॉइंट पे आपसे बोलूं, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? कोई दिक्कत है इस पॉइंट पे? नो मैम। एक बार री एक्सप्लेन कर दो T1। Okay, T1 is a tension which is applying on a block 1, ठीक। T2 is the tension that is applying on the block 2। अब T1 कुछ डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, अब T1 ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ। इस ऑपोजिशन को दिखाने के लिए वी यूज द नेगेटिव साइन। व्हेन इट कम्स टू T2 यानी कि ब्लॉक 2, तो टेंशन भी ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, सेम डायरेक्शन हमने पॉजिटिव दिखा। भाई पॉजिटिव नेगेटिव का सम 0 होगा ना, दो ऑपोजिट डिजिट्स का सम 0 होगा ना, मतलब साइन वाइज। ये सुनो मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, जस्ट लुक एट दिस ब्लॉक। ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है, आपको क्या लगता है डाउनवर्ड मूव करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये डाउनवर्ड मूव करेगा, इस पे टेंशन अपवर्ड लग रही है, अपोजिट डायरेक्शंस है ना। यस मैम। मैंने उस अपोजिशन को इस नेगेटिव साइन से दिखा दिया। तो T1 इज द फोर्स, x इज द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन। तो टेंशन 1 ने जो काम किया वो नेगेटिव वर्क है। अब आप टेंशन 2 पर आओ, तो टेंशन 2 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों डायरेक्शन सेम, यानी कि पॉजिटिव हुआ। समझ में आया? यस मैम। हाँ। यस तो मैम। देखो, मैंने आपसे फिर क्या करा, मैंने टोटल जितनी भी टेंशन है वो इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट किया वर्क डन बाय टेंशन इज गोइंग टू बी 0। तो उसी चीज को मैंने इस तरह से लिख दिया कि टेंशन फोर्स जितना भी लग रहा है, जो भी उसमें एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, उस टेंशन की वजह से वो वर्क डन 0 हो जाएगा। अब जितने जितने सिस्टम है उन पे ये वाली चीज निकाल के आप उसका समेशन करके 0 रख सकते हो। इज दैट ओके? यस मैम। अगर मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दूं, सिंस टी इज कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन आप टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आपको वेलोसिटी मिल जाएगी? यस मैम, वेलोसिटी मिल जाएगी। चलिए, यानी कि मैं इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल्स टू 0, यस मैम। हाँ। राइट।
अगर मैं इसको एक बारी और डिफरेंशिएट कर दूं और आपको सिग्मा टी डॉट ए जीरो बोल दूं तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। अगर इन एक्सप्रेशंस में जाएंगे तो हो जाएगा T1 माइनस B1 प्लस T2 V2 इज इक्वल्स टू 0, T1 माइनस A1 प्लस T2 A2 इज इक्वल्स टू 0। बात सही है। Yes, ma'am. हाँ. अब इन इक्वेशन का ध्यान रख के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखो यही वो इक्वेशंस है, नो इश्यूज, राइट। चलो Yes, ma'am. हाँ. अब आपके पास ये क्वेश्चन था, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? नहीं, ठीक है। अच्छा तुम लोग आंसर्स कर रहे हो, देखते हैं एक बारी क्या आएगा आंसर। अब देखो अपने पास ये 2 kg वाला ब्लॉक है। अब मुझे सिंपल बस एक चीज पता है कि 2 kg वाला ब्लॉक जो भी मोशन करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, यानी कि जो भी उसका एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जब मैं 1 kg वाले ब्लॉक की बात करूंगी तो उधर जो भी एक्सेलरेशन आने वाला है वो यहाँ ऊपर आएगा। इज दैट ओके? बोलो। Yes, ma'am. यहाँ टेंशन टी लगी, यहाँ टेंशन टी लगी, यहाँ टेंशन टी लगी। अब आप एफबीडी बनाओ। एक बात बताओ, टेंशन और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना? Yes, ma'am. तो इस वाले हिसाब से चलते हैं, t माइनस A1 प्लस 2t इंटू A2 इज इक्वल्स टू 0। t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचेगा A2 इज इक्वल्स टू A1 लाइक दिस। कोई दिक्कत है इस एक्सप्रेशन में? No, ma'am. No, ma'am. बेटा एफबीडी बनाना जरा 2 kg वाला। 2g डाउनवर्ड एक्ट करेगा, Yes, ma'am. टेंशन t Two ऊपर के जाएगा, ऊपर. तो t माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2A1। इज दैट फाइन? सॉरी Yes. टेंशन तो दो है ना मैम, टेंशन दो है. 2t. नहीं, 2 kg वाला ब्लॉक देखो, 2 kg वाला अच्छा, ओके मैम. है ना। 2g माइनस टी डाउनवर्ड, भाई डाउनवर्ड अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो डाउनवर्ड वाली फोर्स ज्यादा होगी, तो 2g माइनस टी इज इक्वल्स टू 2A1। इज मैम दैट एक बार ओके? ये रिपीट कर देते आप? क्या बेटा, क्या क्या फिर से बोलो। मैम ओ, ये लेबर रिपीट कर देते? ये टी ए वाला हाँ. Yes, ma'am. देखो, टी इज इक्वल्स टू 0, ये तो अपनी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। सिंस Yes, ma'am. हाँ. वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज गोइंग टू बी 0, तो मैंने देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, डाउनवर्ड में, टी किधर है, अपवर्ड में, तो टी माइनस A1 लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है ना? हाँ. Yes, ma'am. है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है। हाँ. अगर हाँ. आपको Yes. वैसे समझ नहीं आता तो मैंने हमेशा आपको बोला है, कभी भी डाउट हो यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। A2 है नेगेटिव y में, t है पॉजिटिव y में। देखो आपको t माइनस A1 देख गया। फिर आप इधर आओ, 2t और A2 दोनों की दोनों पॉजिटिव y में, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस प्लस लिख दिया। हाँ. Yes, ma'am. आ गया. सही बात। ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया 2 kg वाले ब्लॉक का। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए 1 kg वाले ब्लॉक का। तो g वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, 2t ऊपर एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर हुआ है, यानी कि इसकी एक्सप्रेशन आएगी 2t Minus G equals to A. है ना, इस तरह से लिख दिया मैंने A2। इज दैट फाइन? अब बेटा मुझे आप समझ गए होंगे कि मुझे यहाँ से क्या टेंशन का वैल्यू चाहिए, कैसे निकाले। तो टेंशन नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन Yes, ma'am. प्लस कर दिया. हाँ. ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. ऐड कर देंगे, सिंपली हाँ। सॉल्व करो। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4g। एक मिनट रुको, हमने क्या करा, इस वाली एक्सप्रेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया और बाकी इनको ऐड कर दिया, तो इट वुड गिव मी 4g माइनस g यानी कि 3g इज इक्वल्स टू 4A1, है ना। अच्छा एक और काम, अभी मुझे A1 का वैल्यू पता चल गया था 2A2 है, ठीक है। यस मैम. तो मैं यहाँ पे वैल्यूज रख दूं, A1 की जगह 2A2, तो यहाँ पे हाँ, 4A2 yes, हो जाएगा। 4 मैम इंटू नहीं, मैं वो उसकी A1 के उसमें टर्म में रखेंगे ना मैम, तभी तो आप. तो A1 की जगह 2A2 रख दिया ना, यहाँ पे तो 4A2 हो जाएगा। 4 इंटू 2 8A2, 8A2 प्लस A2 9A2। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. तो A2 का वैल्यू आपके पास आ गया 3 इंटू 10/9 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस मैम. अब A1 आपको चाहिए था, तो A1 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ A2 यानी कि 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकल गए आंसर्स, हाँ. Yes, ma'am. सही है. Yes, ma'am. राइट? मैम, ये कोई क्या डाउट तो नहीं? है? अब क्वेश्चन अब समझ में आ गया क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाने हैं। सिर्फ हमको एक चीज पकड़नी है और वो चीज ये है। ओके दैट्स गुड, आपको ज्यादा समझ में आ गया तुमको? मैम लगता है ज्यादा ही समझ में आ गया. हाँ, ऐसे पूरी तुमने ज्यादा इमोजीज की बौछार कर दी है। आई लाइक इट।
वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज 0। ठीक है, और इसकी वजह से हमने 3 इक्वेशंस निकाली हैं और वो मुझे कंस्ट्रेंट मोशन में बहुत हेल्प करने वाली हैं। एक निकाला है सिग्मा टी डॉट एक्स 0। इस सिग्मा का मतलब समझ में आता है ना? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am, हाँ। समेशन फिर सिग्मा टी डॉट वी 0 एंड देन सिग्मा टी डॉट ए 0। दैट्स इट। ओके, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पर आपको 1 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। ये आपको सिचुएशन दी हुई है, ट्राई करो। अभी टाइम हो रहा है 20:27। आप लोग ट्राई करेंगे और 20:30 पे बता देंगे, और 20:29 पे आप लोग आंसर स्टॉप कर सकते हो अगर आपके आ जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ? आंसर नहीं आए तुम लोगों के? ओके, ठीक है, ठीक है। 2 आंसर्स आए मेरे पास। ओके, ठीक है। देखें आप, मैं कराऊं? देखो, सबसे पहले हम लोग ना टेंशन वगैरह मार्क कर लेते हैं। तो एक सिंपल सी चीज मुझे पता है कि जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जब वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो टेंशन ऊपर आएगी, है कि नहीं? बोलो। अब ये डाउनवर्ड Yes, एक्ट ma'am. करेगा, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड इस तरीके से शो करेगा। इधर से ये वाला ब्लॉक आगे एक्सेलरेट होगा। कुछ कुछ हम ये चीजें ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस पे टेंशन लगानी है, तो मैंने हमेशा बोला जिस पॉइंट पे लगानी है उस पॉइंट पे जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लगानी है वहां बैठ के हमें अम्ब्रेला खोलना होता है। तो कुछ ऐसा सीन बनने वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अभी भी ये रहेगा कि सिग्मा टी डॉट ए इज गोइंग टू बी 0। अब आप 1 kg वाला ब्लॉक देखो तो टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि हम इसको 2T A1 लिख सकते हैं। Ma'am, screen pause. ओके, तो इसको हम 2T A1 लिख सकते हैं। अब आप 2 kg वाले ब्लॉक को देखो तो उसका एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड हो रहा है लेकिन टेंशन अपवर्ड लग रही है। तो इस चीज को दिखाने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको बराबर 0 पे रख दोगे। इज दैट ओके? यहां से हम फिर से A1 A2 में एक रिलेशन निकालते हैं।
तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, और हमें मिल जाएगा A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1. इज दैट ओके? यस मैम. ठीक है. अब अगेन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे FBD का हेल्प लेते हैं. तो आप 2 kg वाले ब्लॉक को देखो, 2G वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, T टेंशन ऊपर लग रही है, यानी कि 2G माइनस T इज इक्वल टू 2A2. अगर आप 1 kg वाले ब्लॉक को देखो तो 2T आगे जा रहा है, वही एक्सेलरेशन के बराबर है. तो आप इसको लिख सकते हो 2T इज इक्वल टू A1, राइट? MA. कोई दिक्कत तो नहीं इन दो इक्वेशंस में? नहीं है ना? A2 की जगह आप 2A1 रख सकते हो, तो यानी कि 4A1 आ जाए. अब आपके पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो और ऐड करा दो नीचे वाली इक्वेशन से. यस मैम. आपको मिलेगा 4G और जो T से T कैंसिल, और इधर मिल जाएगा 4 और 4 टू 8, 8A1 प्लस A1, यानी कि 9A1. यस मैम. 40/9 A1 का वैल्यू, हाँ, 4G/9 आ गई. और अगर आपसे A2 का वैल्यू पूछे तो आपको पता है आप A2 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, ट्वाइस ऑफ A1 से. इज दैट ओके? यस मैम. चलो ठीक है, सही आ रहा था. दैट्स गुड. लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 3. नहीं, फिक्स्ड है ना ट्रायंगल बीच में. हाँ, इसमें क्या है कि हमारे पास एक ब्लॉक है ये, ठीक, और एक ब्लॉक है ये. इन्होंने क्या बोला कि ये वाला ब्लॉक 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पॉजिटिव x में जा रहा है. आप बताओ कि फर्स्ट वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ A2. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो अगेन अभी टाइम हो रहा है 20:33. आप लोग सॉल्व करेंगे 20:36. मैम एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए. बट अब एक बात बताओ, देखो ये ब्लॉक 2, ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है, ये Yes, आगे ma'am. जाएगा, तो ये इस पूरे इंटायर सिस्टम से 1 को भी तो आगे एक्सेलरेट कराएगा, 1 भी Yes, तो आगे ma'am. जाएगा. हाँ हाँ ये पर साथ में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यही इनका कंस्ट्रेंट है. अच्छा. ओके मैम. है ना? तो आप Yes, बताइए ma'am. A2 क्या होगा. ओके. मैम ये इतना आसान था ये मैम, जितना मुश्किल दिख रहा था. आसान लग रहा है. आसान है ये, निकल गया. हाँ, वैसे ही होगा ना मैम जैसे मैंने कर रहा है. आसान है. एक दो लाइन का ही है बस, पर ठीक है. अभी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा टाइम मैम लगेगा. मीटर पर सेकंड है. ओके, इसी आएगा इसमें. एक बार ओम फिर से ट्राई करो. 4 आएगा. 4 आएगा. हम्म. ठीक. देखो कहीं टू वगैरह मिस तो नहीं हो रहा था. ओके दीप्ति, बट मेक श्योर करना कि आप एक बार वीडियो देखो जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए. ओके, चलो देखो एक बार हम लोग करें. इसमें 4 मीटर पर सेकंड पर ही आ रहा है. सॉरी. आ गया? चलो हाँ यस मैम आ गया. देखो एक बार बाकी सारे बच्चे देखो, कोई दिक्कत नहीं है. जितने क्वेश्चन है ना उतने चांसेस है हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को सीखने के. ठीक, सिंपल सी बात है. सबसे पहले टेंशन देखते हैं. भाई इधर वाले ब्लॉक के देखो ऐसे, इधर वाले से ऐसे लग रही होगी. सिमिलरली यही चीज आपको यहाँ भी देखने मिल रही होगी. ये वाला फिक्स्ड है, ये वाला अगर आप इस पे देखो फोर्स, तो ये पुली पे कैसे लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा. अगेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, T डॉट A इज इक्वल टू 0. ठीक है भाई. अब आप सबसे पहले कोई सा भी ब्लॉक उठा लो, ब्लॉक 1 ही देख लो, तो उसपे कितनी फोर्स लग रही है. मैम 3D थी. अच्छा ब्लॉक 1 पे है ना, 3T लग रही है. उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है. अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड ब्लॉक उठाओ, तो सेकंड ब्लॉक पे 2T लग रही है टेंशन,
लेकिन डायरेक्शन उसकी एक्सेलरेशन की अलग है, जो आपको यहाँ पे 6 दी हुई है, इसको आप 0 रख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो। मैम। यस मैम। अब पीछे टी कैंसिल हो जाएगा और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 3a2 इज इक्वल्स टू 12, और देखो यहाँ से एक बार में आंसर आ गया, a2 is equals to 4 meter per second. Is that fine? Okay. चलिए क्वेश्चन 4 करना, देखा ड्राइंग, I did that. हाँ, तो यहाँ पर आपके पास एक कार A है जो इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है, एक पुली के थ्रू ये दूसरी कार B से है कनेक्टेड, और वो हमने VB निकालना है, विच इज हमको निकालना है, ठीक है। मैम 37। आपको ड्राइंग में कितने मार्क्स मिले थे? बुरी लग रही है क्या ये? मैं तो बहुत खुशी से बना के, ठीक है, मेरी ड्राइंग बचपन से गंदी है। 37 डिग्री यहाँ पे है, आपको VB निकालना है, और अभी टाइम हो रहा है 20:38, आप लोग ट्राई करेंगे 20:41 तक। पहले आंसर नहीं करना ना मैं अपने नहीं, कौन से हाँ कर देते मैम, लेकिन हाँ, कुछ कुछ कर देते हैं। थैंक यू खुशी। यस रतन, बस मुझे ऐसे ही तुम लोग बोलते रहा तो तुम देखो, हैरी पॉटर स्नेक वाली चीजें याद है ना, रिलेटिव मोशन, वहां मैंने फिर ड्राइंग की ऐसे पूरी हाई लेवल दिखाया था। मैं क्वेश्चन था मेरा बोलो। मैम, जैसे मैम आपने 11th 12th करी है, तो मैम आपने मैथ से करी थी या बायोलॉजी से करी थी? पीसीएम। पीसीएम से? बायोलॉजी नहीं थी आपके पास? पीसीएम करिए ना आप? हाँ पीसीएम करी थी, बायो मुझे ना समझ में नहीं आती थी एक तो, और आ भी जाती थी तो उसके वर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे, उसका वो मैम बोले नहीं टेक्स्ट जाते में थे। बहुत गंदा होता है। हाँ तो मुझसे ना सिर्फ कि तो सामूहिक रूप से बेइज्जती हो गई किसी दिन, तो इसलिए छोड़ दिया। ऊपर से बनना मुझे टीचर था, तो मुझे लगा कि अगर बायो के बन गए तो फिर बायो को वर्ड्स बोलने पड़ेंगे, सामने वाले को हम बता ही नहीं पाएंगे फिर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि पीसीएम मैथ लेते से हैं। करना। वेरी गुड। मैं 2.5 आ रही है। 5 आनी चाहिए, एक बार चेक करो फिर से हो। मंतुषा, कृष्णा, समीक्षा, उन्होंने मैम सुचिता, एंगल कंसीडर नहीं करा होगा ना, इसलिए कह रहा हाँ हूँ। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आकांक्षा, ओमजी, प्रशांत, गुड, मुस्कान, वेरी नाइस, वेरी गुड राम। अब एक बार हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम क्या है कि यहाँ पर टेंशन लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम टेंशन लगाएंगे, बस टेंशन ये लगनी चाहिए, ठीक है, और बाकी कहीं जीवन में नहीं आनी चाहिए टेंशन। तो अब एक बात देखो, ये वाली कार, ये वाली स्ट्रिंग में ऐसे कुछ आ रही होगी टेंशन, और इधर वाली स्ट्रिंग में कुछ ऐसे आ रही होगी, राइट? एक सेकेंड, समथिंग लाइक दिस। अब आप ये देखो, ये टेंशन और बीबी में कुछ एंगल बन रहा है। हम जो भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वो cos 0 डिग्री, मतलब सेम डायरेक्शन में होते हैं, वो वाली चीज लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमको टी डॉट वी बराबर 0 ये वाली चीज लगानी है, राइट। तो आप पहले कार वन के लिए कार ए के लिए देखो, टी और वी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको आप t -4 लिख देंगे,
जब आप इधर आओगे तो एक बात देखो, टी इधर और वी भी इधर, तुम क्या करेंगे, टेंशन का डायरेक्शन में वेलोसिटी ले लेते हैं। Yes, ma'am. वी भी cos 37 डिग्री है ना, और फर्दर ब्रेक होता तो वी भी साइन आता परपेंडिकुलरली, पर अपने को परपेंडिकुलर चाहिए नहीं, हमको सिर्फ इतना ही चाहिए। तो देखो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा टी वी बी cos 37। अब 37 डिग्री और 53 डिग्री वाले मैंने आपको ट्राइंगल्स बताए थे, मैजिक ट्राइंगल्स, राइट। So this is 37 degree, this is 90 and this is 53। 3 4 5 3 4 5 बिल्कुल, cos 37 डिग्री हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिएगा एंड इट वुड बी VB 4/5 is equals to 0। T कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा VB into 4/5 is equals to 4। हाँ सुहानी बोलो बेटा। cos 37 डिग्री क्यों लिया ये समझा दे एक बार। ओके बेटा, देखो let me change the color। देखो VB आपका कुछ ऐसे आएगा ना, Yes, ma'am. अब हमें टेंशन की डायरेक्शन में लेना है, तो इधर की तरफ जब इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, VB cos 37 डिग्री, इसकी परपेंडिकुलर इधर चला जाएगा VB sin 37 डिग्री, वो अपने को काम का है नहीं। यही वाली वेलोसिटी तो है जो फोर्स की डायरेक्शन में है, राइट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप ये तो काउंट करोगे, चाहो तो फोर्स ले लेते, चाहे कुछ भी कर लेते, तो कुल मिला के cos 37 डिग्री हमारे पास आ रहा है, राइट। ओके चलो, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, इजी पढ़ रहे हैं ना। Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. बढ़िया, एक क्वेश्चन ये करता है, जहां पर आपको कहाँ एक्सीलरेशन, से लाते हो? अरे ये सब जगह है, ये तो एससी वर्मा में भी नहीं है ये तो। अरे है भाई है, तुम देखो। भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत बात क्या है कि पूरी मतलब जो हमारा प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब बोल दो, आप कोचिंग्स बोल दो, क्वेश्चंस कंटेंट एवरीथिंग इज सेम, इट्स जस्ट द Yes, ma'am. स्टाइल, Yes, ma'am. सिर्फ स्टाइल है, जितने टीचर्स हैं उनके अलग अलग पढ़ाने की। तो देखो अभी टाइम हो रहा है 20:44, आप लोग 20:47 तक बता दीजिए। माइक ऑफ कर दो सिद्धार्थ। मैम जो सर्कुलर मोशन है वो इसी चैप्टर में है ना? क्या बेटा? मैम जो सर्कुलर मोशन है वो इसी चैप्टर में, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर डायनामिक्स। क्या मतलब क्या बोलना चाह रहे हो कि लाइक नेक्स्ट टॉपिक वो होगा? नहीं मैम, ये एनएलएम का ही पार्ट है ना सर्कुलर और इसमें वो अच्छा फ्रिक्शन हाँ, में मोशन है ना, बैंकिंग प्लेन में वाला, आता है वो बैंकिंग वाला जिसमें वो इंक्लाइन वाला ना, आपको जब बताया जाएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ेंगे उसको, रोलिंग ऑफ अ स्फीयर ऑफ सिलेंडर, ये सब चीजें उधर पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें रोटेशनल मोशन भी आता है ना, तो भी आपको आई के बारे में नहीं पता, ओमेगा के बारे में नहीं पता, ठीक है। और वैसे आई गेस न्यूटन्स जब आप वो पढ़ते हो मोशन इन अ प्लेन चैप्टर 4, तो उसमें प्लेनर मोशन की उसमें आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एनसीईआरटी में पहले ही दे रखा है ना एनएलएम न्यूटन का, तो फोर्थ में देखा होगा, एनएलएम में नहीं होगा, चैप्टर वो 4 में एंगुलर मोशन इन अ वेलोसिटी, प्लेन। एंगुलर वेलोसिटी वाला फोर्स है जो मैम ये फ्रिक्शन वाला है कि जो फ्रिक्शन का सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें बनेगा, रोलिंग फ्रिक्शन उन्होंने वो कर रखा हुआ ना, इंट्रोड्यूस। बट आप देखो आपको ना फील भी वहीं पर आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, जब आप इनर्शिया वगैरह पढ़ लोगे, है ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट रोटेशंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सब बताया जाएगा, तो मजा भी वहीं पर आएगा। ठीक है, आ ही जाएंगे उसको जल्दी, कोई इशू नहीं सिद्धार्थ, वो हो जाता है, ठीक है, इट्स फाइन। हम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो, सबसे पहले आंसर दिया, सबसे सही आंसर दिया। हाँ मैम इस बार आया सबसे जल्दी। अरे मैम टाइप करके रखा हुआ था मैम। हाँ हाँ नहीं पता है, दैट्स ओके। अरे भूत मत बोलो। हाँ ओम की तारीफ होने दो, ठीक है। अंतशा, कृष्णा, सुहानी, मुझे पता तुम लोगों को इजी पड़ेगा ना, इस चीजें आती है, दैट्स फाइन। बट ओम ने तो मेरे साथ पहली बार करी है ना, मतलब यहाँ पे सब बिग डील।
चलो अब देखो, इसमें सिंपल सी बात है, जब ये आगे जाएगा तो इधर टेंशन आएगी इस तरह से, है कि नहीं? यस मैम हाँ। इधर इस तरह से टेंशन जाएंगी, देखो, राइट। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है कि टी डॉट ए इज गोइंग टू बी 0। अब इस हिसाब से आप देखो, इस ए ब्लॉक के पास कितनी टेंशन है? 1 2 3 4, 40। अब जब ये वाली कार आगे जाएगी तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, टेंशन और एक्सेलरेशन Yes, ma'am. दोनों एक डायरेक्शन में, तो आप इसको लिख दोगे 4t.a, ठीक है ना, एक डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। अब आप देखो इस कार के साथ और जो इसका एक्सेलरेशन दोनों 180 डिग्री पर है, तो आप इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए t माइनस 8 का यूज, इसे t कैंसिल, 4a इज गोइंग टू बी 8, यहां से a का वैल्यू आता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइन, ओके, ठीक है, आगे चले। हाँ यस मैम। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा प्यारा इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास है एक ऐसी रिंग विच कैन स्लाइड ऑन द वायर, इट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। फिलहाल ये एक पुली से 37 डिग्री का एंगल बना रही है और पुली पर एक मास हैंग्ड है ए, जो कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। आपको देखो सिंपल इमेजिनेशन क्या है, अगर ब्लॉक नीचे आएगा तो रिंग ऊपर जाएगी स्लाइड करते हुए, तो वो वेलोसिटी क्या होगी वो आपको निकालना है, v का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ओके, अभी टाइम हो रहा है 2048, आप लोग सॉल्व कर दीजिए 2051 तक। और अब तक के क्वेश्चंस में अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट है तो मुझे बताओ, आपको लग रहा है पेस हाई चल रही है तो भी बताओ, ठीक है, डाउट्स लेके नहीं जाना। एक बार ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए ना, मुझे समझ में नहीं। ठीक है, पुली के एक एंड पे मास ए कनेक्टेड है विच इज गोइंग डाउनवर्ड बाय 4 मीटर पर सेकेंड। जब ये डाउनवर्ड जाएगा तो जो वो पुली के साथ जो दूसरी स्ट्रिंग है उससे एक रिंग कनेक्टेड है, बेटा दिस रिंग कैन मूव ऑन द वायर, ये स्लाइड कर सकती है वायर पे, ऊपर नीचे जा सकती है। तो जब ये ब्लॉक नीचे आएगा ये रिंग ऊपर जाएगी ना। हाँ यस मैम। सो द क्वेश्चन इज कि वो रिंग कितनी वेलोसिटी पे ऊपर जाएगी। ओके मैम एक बार आप और समझा दीजिए, उधर नहीं आया। अच्छा, कहाँ पे डाउट आ रहा है मुझे ये बताओ, डाउट कहाँ पर आ रहा है? मैम क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, एक बार समझ कार वाले जैसे ये जैसे पीछे कार वाला करा था वही है। इसको तुम ऐसे समझो, एक रिंग है जो मतलब ऊपर नीचे वायर पे घूम सकती है, चल सकती है, स्लाइड कर सकती है। हाँ यस इमेजिन करो एक स्ट्रिंग है, उस पे एक लूप आपने करके ऐसे 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 घुमा रहे हो, घूम सकती है ना। अब मैंने क्या हाँ, करा है, उस स्ट्रिंग के एक एंड को पुली से बांध दिया। अब जब मैंने पुली से बांध दिया, इस यहाँ पे एक रिंग इमेजिन करो, इस रिंग के एक एंड को मैंने पुली से बांध दिया, पुली के दूसरे एंड पे वेट लटका दिया, अभी वेट नीचे जाएगा रिंग ऊपर जाएगी ना। हाँ यस मैम। तो बताओ कि वो किस वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, ट्राई करो। मैम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। वेरी गुड, वेरी गुड। कृष्णा, मंतिशा, ओम, आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, नाइस। मैं कर रहा हूँ अभी, वेरी गुड सुचिता। मैम एक्सीलरेशन से निकल रहा था ना बहुत देर से, तो फिर वही मायने में अच्छा, रहा। बाकी जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ओके दिशा, माधव, मयंक, पीयूष, प्रशा, प्रशांत, गुड गुड, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? त्रिशा, वंदना, ओके, ठीक है, मतलब आप बता देना, ठीक है, अगर सब लोग कर भी रहे हैं ना तो भी, अगर आप लोगों को, अगर आप में से किसी एक को भी नहीं आ रहा है तो मैं रिपीट करूंगी, ठीक है, बाकी कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है।
मैम मेरा 20/5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। 4 आ रहा है, मतलब 20/5, राइट? चलो देखते हैं। यस मैम। एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि टेंशन निकालो, तो ये वाला ब्लॉक जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो इस पे टेंशन अपवर्ड आएगी, इधर से टेंशन ऐसे जाएगी, राइट? ये जो स्लाइड करेगा, ये स्लाइड इधर करेगा, यानी कि एंगल 37 डिग्री का है। अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप ब्लॉक ए को देखो, ब्लॉक ए पे टी टेंशन लग रही है, वेलोसिटी -4 हो गई, आप इसको ऐड करोगे इस वाली वेलोसिटी के लिए, रिंग के लिए, तो टेंशन की डायरेक्शन में आप वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर लेना चाहो, है ना, ये टेंशन को वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले लो, इट्स टोटली अप टू यू। कुल मिला के आपके पास टी वी कॉस 37 डिग्री का फैक्टर आने वाला है, इसको आप 0 के इक्वल रखोगे। यस मैम। आप इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा 4 इज इक्वल्स टू वी कॉस 37। अगेन आई टोल्ड यू अबाउट दिस मैजिकल ट्राइंगल की भाई 37 डिग्री का एंगल बनाओ, उसके सामने छोटी वाली साइड, ठीक है, फिर बाकी साइड्स को आप रख दीजिए। यहाँ से cos 37 मतलब b by h which is 4/5, 4 से 4 कैंसिल एंड यू विल गेट v is equals to 5 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जो रिंग है वो स्लाइड करेगी। अभी सही है? हाँ यस मैम। ठीक है, जिसका 20/5 आ रहा था बेटा, आपको समझ में आ गया? मैंने ना 3/5 ले लिया था। हाँ कोई नहीं, इसलिए ना आप ट्राइंगल बना लो, चाहे आपको कितना भी आता हो आप ट्राइंगल बना लो। इसकी ट्रिक सिर्फ इतनी है, देखो 90 + 37 53 डिग्री देगा, तो एक 37 डिग्री का एंगल है, एक 53 डिग्री का है। 37 डिग्री वाला छोटा है ना, तो जो एंगल छोटा है उसके सामने छोटा वाला साइड आएगा। तो 3 और 4 में से 3 छोटा है भाई, 5 तो सबसे बड़ा है, तो वो तो एच पे आना ही है ना? 3 और 4 को प्लेस करना होता है, तो 37 डिग्री के सामने छोटा वाला यानी कि 3 आएगा, 53 डिग्री के सामने बड़ा वाला यानी 4 आएगा। इज दैट ओके? ओके, चलो बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं, इसके लिए मैं आपको पोल दूंगी, आप वहां पे आंसर करना। क्वेश्चन आपसे कहता है कि हमने क्या करा, जो दो पुलीज है उनके पास स्ट्रिंग है, उसको हमने यू वेलोसिटी से नीचे खींचा। आपसे पूछ रहे हैं कि एम कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाए। पी और क्यू एंड को हमने खींचा यू वेलोसिटी से। आपको वी का वैल्यू निकालना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, और अभी टाइम हो रहा है 20:54। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा 20:57। हाँ बोलो बेटा। मैम एक बार ये जो लास्ट वाला था इससे पहले वो एक बार रिपीट करवा दोगे? ओके, चलो अभी करते हैं वाले क्वेश्चन को। देखो इसमें सिंपल क्या था कि जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये रिंग ऊपर जाएगी ना। उन्होंने आपसे पूछा था रिंग किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी। एक बात बताओ, टेंशन और 4 मीटर पर सेकंड एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, यानी कि माइनस का साइन यूज होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे माइनस टी Yes, इस ma'am. तरीके से कर दिया, ठीक है। फिर आप या तो टी को वी की डायरेक्शन में ले लो या वी को टी की डायरेक्शन में ले लो, आपकी मर्जी। cos 37 डिग्री का फैक्टर आना है किसी एक की तरफ से ना, तो देखो टीवी cos 37 डिग्री लिख दिया। cos 37 डिग्री का वैल्यू आप ट्राइंगल से निकाल सकते हो। टी से टी कैंसिल, वी आपको चाहिए था, वी का वैल्यू 5 आ गया। इज दैट ओके? यस मैम। चलो बढ़िया। ऑप्शन दिखा दीजिए। हाँ पोल डालोगे ना मैम आप इसके लिए? मैम इस क्वेश्चन में आप पोल डालोगे या चैट बॉक्स में? देखो पोल आ गया होगा आपके पास, अब उसमें आंसर कर दो।
मैम हाईएस्ट बहुत वोट टाइम हो गया। को मिले। हाँ बेटा, मैम हाईएस्ट वोट किस ऑप्शन को मिले? अभी रुक जाओ। 57 टाइम हो हो गया, गया हाँ हो मैम। गया। टाइम हो गया। भाई सब लिटरली पता है सबने गलत आंसर करा है। अब तुम मुझे ना डी प्लीज, लगा देना मैम, डी लगा देना। हाँ तो अरे किसने मैम वो दूसरा हमने लगाया डाल उसके दी थी अलावा? ना मैम, उसमें सारे आंसर डाइवर्ट करा दिए। उसने मैम चैट बॉक्स में डी डाल दिया, सबने डी लगा दिया। वो प्रैंक हो जाता है कभी कभार। तो ऑप्शन मैम कौन सा सही ऑप्शन है ए फिर? है ना? ऑप्शन ए है मैम। ऑप्शन ए है ना? हाँ यस मैम, मैंने दी जानबूझ के इधर डाला था। अच्छा तो तुम लोगों का भी गलत है, ठीक है। है मैम अब ऑप्शन ए मुझे होगा। नहीं, अब मुझे ये बताओ कि ऑप्शन डी के अलावा जो दो बच्चे हैं जिन्होंने जिस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, कौन कौन वो दो बच्चे हैं? क्योंकि वो ऑप्शन कौन सही से है, मैम? अब कौन उन्हें सा पता है। कौन सा ऑप्शन डी, ऑप्शन? ऑप्शन डी के अलावा देखो मेरे पास इस टाइम सिर्फ यहाँ पे कितनी वोट्स हैं? अरे तो तुमने वोट बढ़ा दे। ऑप्शन सी सही है, किसने मार्क किया था? ओके राम, अब मंतिशा और बस दो ही है यहाँ पे, तो ज्यादा बच्चे दिखा रहा है। बताओ, दो और है। भाई तुमने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया, तुम्हें पता ही नहीं, चलो छोड़ो। देखो अब कैसे आया वो देखते हैं। एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं टेंशन मार्क करूं तो टेंशन मार्क करने का सीन कैसे रहने वाला है? ये यू नीचे तो ये टेंशन टी ऊपर आएगा, इधर से टेंशन टी ऊपर आएगा, इधर वायर्स में टेंशन टी जाएगा, ऐसे जाएगा ना? हाँ यस मैम। ये ब्लॉक वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, यानी कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा दैट वुड बी दिस, वर्टिकली अपवर्ड। समझ रहे हो? तो कॉन्सेप्ट हमारे पास वही रहने वाला है कि सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले दो जो पी और क्यू है जो डाउनवर्ड मूव करे लेकिन टेंशन अपवर्ड लग रही है, तो उनकी वजह से आप ऐसे लिख सकते हो ना। फिर बात करें अगर इस वाले फैक्टर की जहां पे मास आ रहा है तो दो टेंशन लग रही है उस पे और कॉस थीटा का एंगल आए, राइट? बोलो। यस यस मैम। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2u इज इक्वल्स टू v cos थीटा, राइट? यहां से v का वैल्यू निकालेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ होगी क्या? tu माइनस tu इधर जाएगा, 2tu। मैम दोनों में दो दो है ना, तो दो से दो कटेंगे। हाँ मैम v cos थीटा हाँ में हाँ, भी तो u by cos theta this would be the value of v, right? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से सिचुएशन दी है, 37 डिग्री 53 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं। ब्लॉक ए 9 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव एक्स में जा रहा है। आपसे ब्लॉक बी का जो भी डायरेक्शन, जो भी वेलोसिटी होगी वो पूछिए, वी भी बताइए कितना होगा। करो सर। मैं टाइम दे देती हूँ, अभी हो रहा है 21:01। एक सेकेंड, आप लोग सॉल्व कीजिए 21:03 तक। हाँ यस मैम, 12 मीटर पर सेकंड। ओके ओके, सही आंसर आ रहा है, बहुत सही। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं। यस मैम मैम। तो इजी है वैसे। टेंशन टी ऐसे लगेगा, टेंशन टी ऐसे लगेगा। अगेन आपको वेलोसिटीज में एंगल दिख रहे हैं, तो मैं ऐसे मान लेते हैं, चलो फिलहाल वी भी ऐसे होगा, ठीक है। ब्लॉक ए इधर जा रहा है तो वी भी उधर जाएगा, ऐसे हमने मान लिया।
अगर कुछ गलत आ रहा होगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ऑपोजिट है। अब एक बात बताओ, हमें क्या करना है, इसको इसकी डायरेक्शन में, टेंशन की डायरेक्शन में लाना है। एक बार इसको मैं अगर ऐसे उल्टा लगा दूं वी ए को, तो नेगेटिव वी ए हो जाएगा, शायद ज्यादा इजी पड़ जाएगा नेगेटिव वी ए cos 37 डिग्री लिखना, है ना। हाँ, तो सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। यहाँ पे देखो टी माइनस वी ए cos 37 डिग्री, और ये आ जाएगा प्लस का टी वी बी cos 37 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। बेटा cos 37 डिग्री का वैल्यू अगेन मैं आपसे बोलूंगी, आप बार बार ट्राइंगल बना लो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। यहाँ से 4/5 आ गया, वी ए आपको 9 ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस का 9। है ना मैम, वीबी cos 53। ओ सॉरी, यस यस, इट इज 53 डिग्री, सॉरी वेरी नाइस। यहाँ आपके पास आ जाएगा cos 37 इज 4/5, और इधर आ जाएगा वी बी, और cos 53 डिग्री का वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लो, दिस इज 53 डिग्री 3/5, दिस इज इक्वल्स टू 0। 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। VB into 3 is equals to 9 into 4, and it would be 12 meter per second. Is that okay? बट मैंने थोड़े डिफरेंट तरीके से करा था, सोच तरीके से। Okay. We will discuss that. अभी करेंगे जरा, एक दो क्वेश्चन और है। देखो यहाँ पे आपको ये जो ब्लॉक है ये इस तरह से कनेक्टेड है, आपको इसका वेलोसिटी बताना है। ए ब्लॉक 14 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, राइट। फाइंड वीबी। अभी टाइम हो रहा है 21:04, आप लोग सॉल्व कीजिए 21:06 तक, ठीक है, जल्दी से कर दीजिए। अगर आंसर्स आ गए तो आप ड्रॉप कर सकते हो। हाँ इसमें तो मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, सही आंसर आ रहे हैं सारे, बहुत बढ़िया। देखो भाई, सिंपल है, ब्लॉक नीचे मूव करेगा, टेंशन टी ऊपर आएगी, इधर भी टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी, टी 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 टी, इधर भी टी, ठीक है। देखने में लगता है पता नहीं भाई साहब जान ही निकाल देंगे, तो देखो कितना इजी सा है ये। तो बेसिकली ब्लॉक बी को होल्ड करने के लिए 7 टेंशन लग रही है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, राइट। तो आप इसे लिख सकते हो ना 7t VB एक डायरेक्शन में प्लस t माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। कॉन्सेप्ट सिग्मा t डॉट v इज इक्वल्स टू 0। आप इसे सॉल्व करेंगे, t से t कैंसिल, 7 VB इज इक्वल्स टू 14, VB आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। कूल, यस मैम। ओके। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं कराती हूँ अभी, ठीक है, टाइम रहा तो कराएंगे, नहीं रहा तो मुझे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये वाला क्वेश्चन बताओ। अब हो क्या रहा है, ये जो ब्लॉक 1 है ना, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, बहुत क्लोज है ये वॉल के, ये जो येलो येलो है दैट इज वॉल एंड फ्लोर। एक ब्लॉक फ्लोर पे रखा है, वो ये देखो जब ऊपर वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा, है कि नहीं। तो आपको आगे जाना बता रखा है ब्लॉक का 3√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपसे नीचे गिरने पूछ रहा है A1, फाइंड A1। 21:07 हो रहा है,
21 ओ 10 तक बता दो, ठीक है? बता, 10 ज्यादा ही दे दिया, मुझे दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कराना है, 09 ले लो। मैम 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, ये नहीं आएगा। मैं दो आंसर निकल लेते हैं, एक तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और एक 4.5 से। नहीं नहीं नहीं, दोनों में से कोई नहीं है। इसमें टेंशन लगेगी। टेंशन लगेगी जब स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग नहीं है। नॉर्मल लगेगा इसमें मैम। बताओ क्या आंसर आ रहा है? खेल नॉर्मल रिएक्शन में। एंगल का देखो दिक्कत पड़ रहा है मैम मुझे थोड़ा, मैं एंगल समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हाँ यस मैम, वही समझ में नहीं आ रहा। लगेगी तो मैम इसमें नॉर्मल लगेगी, नॉर्मल का कंस्ट्रेंट होगा। चलो मैं करा देती हूँ। देखो देखो, एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक्स मतलब इन पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, अगर देखो तो इस वाले ब्लॉक पे नॉर्मल टू द प्लेन इस तरीके से जाएगा, राइट? और इस वाले ब्लॉक पे नॉर्मल टू द प्लेन समथिंग लाइक दिस। हाँ यस मैम। ठीक है, अब ब्लॉक 1 जरा उठा के बना लो इधर, तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। दिस इज ब्लॉक 1। अब इस पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसी गई, ठीक है बेटा? इसको मैं इधर बना दूं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, दिक्कत थोड़ी है ना? यस मैम। हाँ अब आप ये दूसरा वाला ब्लॉक अगर यहाँ पे अटैच कर दो, दूसरे वाले ब्लॉक में आप विजिबल नहीं है। ओके ओके, got it. अब दिख रहा है? मैं दूसरा वाला ब्लॉक अटैच कर दिया इस पे, दोनों साथ में तो है, डोंट। ठीक है, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, if this is 30 degree, this entire angle is 90 degree, it is going to be 60 degree ना? Again this angle is 90 degree, so this angle is going to be 30 degree ना? हाँ यस मैम। हाँ यस मैम। इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है a1, राइट? और इधर है, इधर आ रहा है, तो आप इसको जब ब्रेक करोगे, a1 डायरेक्शन में लाने की कोशिश करोगे, तो नॉर्मल रिएक्शन और एक्सीलरेशन 1 एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हो n cos 30 डिग्री माइनस का a1। समझ रहे हो ना? इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा n का, दैट इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, और a1 उसके अपोजिट है, तो हमने ऐसे लिख दिया। भाई सिंपल, इस बार कॉन्सेप्ट जाएगा n डॉट a इज इक्वल टू 0। जैसे आप लिखते थे n डॉट, देखो मैंने इसीलिए आपको ना फर्स्ट उसमें सिर्फ ये नहीं बोला था कि टेंशन की वजह से 0 होगा, मैंने आपको बताया था कि भाई टेंशन इज द इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होता है। यहाँ पे इंटरनल फोर्स सिस्टम नॉर्मल रिएक्शन है, तो फर्स्ट वाले ब्लॉक का तो समझ में आ गया। अब सेकंड वाला ब्लॉक स्टडी करें, तो अगर आप सेकंड वाला ब्लॉक स्टडी करते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा, दिस इज सेकंड ब्लॉक, दिस इज 30 डिग्री, और बेटा नॉर्मल रिएक्शन उस पर लग रहा है कुछ ऐसे, राइट? इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर लो तो इधर आ जाएगा। अब दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। आप समझ रहे हो? एक्सेलरेशन a2 इधर है, तो आपके पास आ गया n cos 60 डिग्री a2 इज इक्वल्स टू 0। a2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3√3, बस काम खत्म। n से n कैंसिल, cos 30 हो जाएगा बेटा 1√3/2,
और इधर आ जाएगा 3√3 cos 60 is 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, A1 is equals to 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मजा आया? आपको स्क्रीन नहीं विजिबल है नो मैम, बट समझ में आपको नहीं आया। फील आ क्या क्या समझ नहीं आया? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर समझ में नहीं आया? हाँ इसमें पैरेलल शिफ्टिंग मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था कि कोई भी मैम वेक्टर वो है। तो आ गया मैम, ये जो हाँ। आपने ये निकाला ना, ये नहीं समझ में आया क्या ये मैम। देखो, एक बार आप अच्छा देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन इधर जब हमने शिफ्ट कर दी ग्रीन वाले पार्ट पे, तो आप ये बताओ, आपको ये एंगल 30 डिग्री गिवन था क्वेश्चन में, तो मैंने ये ब्लॉक्स है तो एक ही ब्लॉक के पार्ट ना मिलकर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना रहे हैं ना, तो मैंने इनको जब ऐड किया तो देखा कि भाई 30 डिग्री अगर यहाँ बन रहा है, देखो एक बार मैं जूम कर देती हूँ, मे बी आपको विजिबल हो मैंने क्या ड्रॉ किया है यहाँ पे, ज्यादा ही जूम हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ये देखो, जिसको मैं मार्क कर रही हूँ ना उसको देखना, दिस एंगल इज 30 डिग्री, आपको क्वेश्चन में गिवन था। जब आपने ब्लॉक्स को ऐड करा तो ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा ना, जब ये पूरा 90 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री बचा। अब आपने नॉर्मल रिएक्शन साथ में लगा दी, तो बेटा आप ये बात बताओ मुझे, ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री होगा ना? हाँ इसमें तो इफ दिस इज 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री हो गया। अब आप मुझे एक चीज अगेन देख के बताओ, एक सेकंड रुको, जरा ज्यादा ही जूम हो गया है ना। आप एक बार बताओ, अब इस n का मैं कंपोनेंट ब्रेक करूं, आप अगर सिंपल समझ पा रहे हो तो n ऐसे बन रहा है, राइट? दिस इज y एक्सिस और उधर x एक्सिस, ये 30 डिग्री दे रखा है आपको, तो बेटा इधर तो n cos 30 डिग्री आ गया ना, लेकिन एक्सेलरेशन a1 किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस ओपोजिशन को माइनस से तो शो करेंगे, ये सुनो। मैम एक चीज पूछनी थी मैम, ए टू की आपने मैम 3√3 टू कोस थीटा, मैम उसको उधर मैम √3/2 आएगा ना, जिसमें से 9 आ जाएगा, फिर मैम उधर जाके वो 2 से 2 करके फिर मैम निकलेगा। √3 9 बेटा ही आएगा मल्टीप्लाई लास्ट में। थोड़ी होगा ना, √3 तो कटेंगे ना, √3 आमने सामने है भाई, न्यूमरेटर है दोनों तरफ। लगा दी मैम, जहाँ पे 30 डिग्री आना था वहाँ पे 60 डिग्री लगा दी, जहाँ पे 60 आना था 30 हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3 बेटा मल्टीप्लाई में नहीं है, कटेंगे ना ये, ऐड होंगे, कटेंगे। राइट? तो मैम एक्सेलरेशन आपने 3 n मीटर। कोस मैम आपने n कोस 60 क्यों लिया उधर? हाँ तो अब क्योंकि देखो उधर तो नीचे 30 वाला, आएगा ना। नहीं नहीं, देखो नीचे वाला भी हम आपको ऐसे जूम करके दिखाएंगे। ये देखो, दिस एंगल इज 30 डिग्री, इट इज गिवन टू यू, राइट? हाँ इसमें हाँ। मैंने अब जिसकी पैरेलल शिफ्टिंग करी तो भाई ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो गया ना, तो अगर ये 30 डिग्री तो 60 डिग्री बचा ना। अभी जो Yes, ma'am, एक्स हाँ। एक्सिस है इसमें आप नॉर्मल रिएक्शन की तो कंपोनेंट ब्रेक करोगे, विच इज n cos 60 डिग्री, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आपको नॉर्मल का रिएक्शन वो एंगल मिल, मतलब कंपोनेंट मिल गया, तो इसलिए n cos 60 डिग्री आ गया। देखो एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव, समझ में आया? बोलो, हाँ इसमें आ गया। आ गया? ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10। नहीं होता है तो मुझे बताना। यहाँ पर एक ये मासलेस रॉड है ए बी, ए वाला जो एंड है वो 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। आपसे पूछ रहा है जिस पॉइंट पे रॉड 37 डिग्री एंगल बना रही है फ्लोर के साथ, उस पॉइंट पे बी का डायरेक्शन, सॉरी बी का वेलोसिटी क्या होगा? एक बार फिर से सुन लो, ए बी इज अ मासलेस रॉड, पॉइंट ए is moving in the positive x direction with 3 meter per second. The question is कि when the rod is making 37 degree angle with the flow, at that time what is the velocity of point B? Is that okay? That is your homework. मैम Tata, 5 bye मीटर bye. पर सेकंड स्क्वायर है वो, 5 मीटर पर सेकंड है। We will check it out in the next session. Okay? एक बार मैम क्वेश्चन दिखाना मैम। हाँ ठीक है, और इसके नोट्स आपको पता है bit.ly/खुशी मैम पे मिल जाएंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है?